हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ है कुरान हकीम के अंदर, जो इंसान को 4 नेमतें अता करवाती हैं। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखा जाए तो उनके पास 4 चीज़ों की उस वक़्त फुक़दान था, कमी थी। इस दुआ ने अल्लाह ने उनको 4 चीज़ें अता करवाईं। पहली चीज़, आप बेवतन थे, आपके पास कोई सहारा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, और अल्लाह ने आपको ठिकाना और मंजिल अता फरमाई। दूसरा, आपके पास जो है कोई खाने का इंतज़ाम नहीं था, अल्लाह ने आपको रिज़्क़ और खाना भी अता फरमाया। तीसरा जो है, आप खौफ में थे, परेशानी में थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके खौफ को ख़त्म करके आपको जो है अमन अता फरमाया। और फिर आपकी शादी नहीं थी, अल्लाह ने आपको बेहतरीन ज़ौजा भी अता फरमाई इसकी बरकत से। गोया के रिज़्क़, नौकरी भी अता फरमाई, मकान और ठिकाना भी अता फरमाया, और आपको खौफ से अमन भी अता फरमाया, और साथ आपको शादी का सिलसिला भी तकमील तक पहुंचाया। अब ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जब इंसान अपने सामने रखता है, अब आज लोग बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई ऐसा रोज़गार का इंतज़ाम नहीं, नौकरी नहीं, असबाब नहीं, तो अब एकदम जो है बददिल हो जाना और बिल्कुल नाउमीद हो जाना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, जब मिस्र से निकलते हैं और आपसे किस तरह जो है मिस्र से आप टेंशन में, परेशानी में निकले, और आप जब चले और आप फिर मदियन पहुँचे, मदाइन पहुँचे, मदाइन की वो बस्ती जो आज उर्दन के अंदर मौजूद है, और उस बस्ती के अंदर आप दाखिल होते हैं। अब ये पहाड़ी सिलसिले हैं, आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होते 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 अब अकेले सफ़र कर रहे हैं, तन्हा सफ़र कर रहे हैं। अब उन गलियों में वो जो पहाड़ के रास्ते हैं, मैं उन पे चला हूँ, मैंने उन जगहों को जाके देखा है। अब जब वहाँ आप चलते हैं, फिर आप इन अल्फाज को कुरान के पढ़ते हैं, याद करते हैं, तर्जमे को सामने रखते हैं, तो आपको एक सुरूर और लुत्फ़ आता है, फिर नबियों की ज़िंदगी का सही इदराक होता है। अब वो उस पहाड़ी सिलसिले में जब हमारी गाड़ी चल रही थी, तो हम उस वक़्त भी यूँ चढ़ाई उसकी और ऐसे रास्ते, और हम सोच रहे थे कि हम तो गाड़ी में आज कितनी सहूलत के साथ एसी के अंदर बैठे हुए चल रहे हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो सवारी भी नहीं थी। गुर्बत का ये अफलास का आलम था कि आपके पास रोटी भी नहीं थी, कुछ खाने को नहीं था, और आपके पास सवारी भी नहीं थी, और आपको ये भी नहीं पता था कि आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है। लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जहन में एक चीज़ डाल दी थी और आप चल पड़े थे, तो अब ये आपका चलना, और फिर आप आगे बढ़ते गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बस्ती थी, और आज भी वहाँ आपकी कब्र है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, और वहाँ एक कुएँ के पास, वो कुआँ मैंने देखा, वहाँ जाकर जो है मूसा अलैहिस्सलाम यूँ दूर बैठ गए। लोग पानी भर रहे थे, 2 बच्चियाँ वहाँ खड़ी थी वो पानी के इंतज़ार में, लेकिन चूँकि ताकतवर जो है वो हर दौर में हमेशा छा जाता है, और कमज़ोर और जो गरीब होता है वो हमेशा जो है वो दब जाता है और वो बोल नहीं पाता। तो ताकतवर जो है वो हमेशा गालिब रहता है, क्योंकि उसके पास एक ताकत होती है। तो वो ताकतवर लोग जो है वो पानी भरी जा रहे थे, बकरियों को भी पिला रहे थे, और ये बकरियों को पिला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि डोल भी वज़नी था और कोई ताउन भी करने को तैयार नहीं था। तो मूसा कलीमुल्लाह ने आगे बढ़ के वो वज़नी डोल जो कोई नहीं उठा सकता था, 3-3 4-4 बंदे पकड़ के खींचते थे उसको बाहर। तो बच्चियां कैसे, लड़कियां छोटी, उसको बाहर खींचती। तो आपने आगे बढ़ के उनसे कहा कि क्या वजह है, तुम पानी क्यों नहीं पिला रही? कहा ये वज़नी है, कोई बंदा हमें ताउन करने को तैयार नहीं, तो बकरियां हमारी प्यासी हैं, घर में पानी लेके जाना है। तो आपने कहा मैं भर देता हूँ। आपने यूँ वो पानी के लिए डोल को खींचा, एक आग से बाहर निकाल दिया। नबी की ताकत थी, और अल्लाह ने नबी को ये ताकत अता फरमाई है, हर नबी को। तो अब वो पानी बाहर आ गया डोल से, बकरियों को पिलाया, उनको भर के दिया, और फिर एक साइड पे जाके बैठ गए, और फिर अल्लाह के हुजूर ये अल्फाज अदा करने लगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
یہ موسیٰ کلیم اللہ وہاں اللہ کے حضور دعا وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو وظائف پڑھنا جو ہے یہ نبیوں کی سنت ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو وظیفہ بتاتے ہیں؟ بھائی قرآن سے بتا رہا ہوں، اور اس سے بڑی سند کیا ہوگی؟ الفاظ قرآن کے ہوں، پھر آپ پوچھیں جی آپ بتائیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بندہ اس سے بڑا بیوقوف ہی ہوگا نا پھر۔ جو ابھی میں آپ کو وظیفہ قرآن سے بتاؤں، نبی موسیٰ کا بتاؤں، الفاظ قرآن کے ہوں، اور پوچھنے والا کہ جی اس کی کوئی سند بتائیں، تو یہ بیوقوف آدمی ہے یا نہیں؟ قرآن کے الفاظ کی سند میں کیا بتاؤں؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اگر سند پوچھنی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، پھر جو ہے آپ کو جبرائیل علیہ السلام بتائیں گے کہ یہ الفاظ اللہ نے مجھ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائے۔ جب کوئی قرآن کا وظیفہ بتائے تو الفاظ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب موسیٰ کلیم اللہ وہاں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں۔ پتہ چلا نبی بھی کس سے مانگتے تھے؟ نبی کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے؟ تو کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جب نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ نبی جو اللہ سے باتیں کرتے تھے، کوئی نبی اللہ سے یوں ہم کلام نہیں ہوا جیسے کلیم اللہ ہوئے، اور وہ نبی بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ دینے والا صرف اللہ ہے، باقی ساری کائنات مانگنے والی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، شیر خدا علی المرتضیٰ نے بھی کہا نا، اور سارے صحابہ نے کہا، سارے ولیوں نے کہا کہ مدد اللہ دیتا ہے، نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، سب کی مدد کون کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ اب موسیٰ کلیم اللہ بھی قسم پرسی میں، اب پھر باتیں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ نوکری ہے، روزگار نہیں ہے، کھانے کا طعام کا انتظام نہیں ہے، مکان کوئی نہیں ہے، شادی کوئی نہیں ہے، چاروں چیزوں میں آپ بالکل مسافر ہیں، خوف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں۔ اب آپ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نظام پردہ غیب سے چلا رہا ہے۔ اب آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں نا امید ہو جاتے ہیں؟ آپ کو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اپنے امن میں رہ رہے ہیں، سہولت میں رہ رہے ہیں، روٹی بھی پیٹ بھر کے بندہ کھا رہا ہے، اور آگے رو رہا ہے جی نوکری نہیں ہے۔ کھانا بھی آپ نے کبھی بھوکے رہے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ جو بھوکا رہا ہو، جس کے پاس کپڑے ہی نہ ہو پہننے کے، اور اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں پھر بھی اللہ سے نا امیدی اور اللہ سے کس طرح شکوے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ بھی شکوہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے حضور کس طرح دعا کر رہے ہیں، الفاظ دیکھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ فقیر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے اللہ رب انی لما انزلت۔ اب دیکھیں آپ اللہ کے حضور فقیر بن کے دعا کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 24 میں آئے، اور جو انسان اس دعا کو 70 بار پڑھے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا، پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ اس کو 11 دن تک پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کا 4 چیزوں میں سے، جو 4 چیزیں میں نے اس میں گنوائی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی مقصد کے لیے پڑھیں گے، رزق کے لیے پڑھیں گے، نوکری کے لیے پڑھیں گے، تجارت کے لیے پڑھیں گے، مکان حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، خوف و خطر سے، مقدمات سے نکلنے کے لیے پڑھیں گے، اپنا ٹھکانہ پانے کے لیے یا شادی کے لیے پڑھیں گے، اللہ اس کو تکمیل تک پہنچا دے گا، لیکن یقین کے ساتھ پڑھے گا بندہ تب۔ اب موسیٰ علیہ السلام پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا، گنتی تو نہیں تھی آپ نے کیوں کی؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ موسیٰ کلیم اللہ یوں دعا کر رہے تھے، تو اب پتہ چلا، میں اس جگہ جا کے اس دعا کو میں نے چلے کی شکل میں پڑھا، میں نے کہا اس کا عامل بن جائے، تاکہ آپ کو اجازت دے رہا ہوں میں اس کی۔ اور اب آپ دیکھیے اس کو ہم نے وہاں پڑھا اور وہاں حاصل کیا اس کے فیض کو، اس جگہ پہ جا کر، اور آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے اجازت کی شکل میں عطا کر رہا ہوں کہ آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کا نور فیض کا آپ کو ملے گا۔ جس جگہ موسیٰ کلیم اللہ نے بیٹھ کے پڑھا، ہم نے وہاں جا کے اس کو پڑھا تاکہ اس کے نور کو حاصل کریں، اس کے فیض کو حاصل کریں، اور پھر آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے یہ چیز تحفہ مل رہی ہے۔ اب آپ یقین سے خالی پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، آپ کو اس کا نور ملے گا، سرور بھی ملے گا۔ آپ اگر ترجمے کو سامنے رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے لمحے کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پڑھی جا رہے ہیں، ادھر سے وہ گھر گئیں، پانی دکھایا، پانی اتنی جلدی بھر کے آ گئی، اور پھر بھی پہلے تو بہت لیٹ ہوتی تھی، نبینا تھے نبی شعیب علیہ السلام،
बच्चियों से पूछा तो बच्चियों ने कहा एक बहुत तवन्ना सेहतमंद ताकतवर आदमी था, उसने पानी ऐसे डोल बाहर निकाला, हमें भी भर के दे दिया, बकरियों को ही पिला लिया, हमसे कोई पैसे भी नहीं मांगे कि मुझे उजरत दो, मजदूरी दो। कभी कभार अल्लाह के लिए भी काम कर लेना चाहिए ना, हर बात को पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। आज तो बंदा पैसे के लिए हिलेगा तो पैसे दें, कोई काम मस्जिद का भी लोग काम करेंगे तो पैसे दें, पैसे पहले अल्लाह के लिए। कभी कभार मोहल्ले में किसी की खिदमत कर दिया करें, ख़ानदान में कर दिया करें, किसी को पानी पिला दें, किसी को खाना खिला दें। आप अल्लाह के लिए कभी कोई काम करके देखें, फिर आप देखिए अल्लाह का निज़ाम कैसे चलता है। अब आपने नहीं कहा मुझे मजदूरी दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी दो मुझे। आपने कहा जाओ बस, ये तुम्हारे साथ मैंने की, अल्लाह के लिए की है। तो उन्होंने घर जाके बताया, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा तो वो तो बड़ा अच्छा आदमी है कोई। कहा जी मुसाफिर लगता है, अजनबी लगता है, बिल्कुल मुसाफिर सा था, बैठा हुआ था कोने में। कहा जाओ उसको लेकर आओ। इसी दुआ के अगले लफ्ज़ में फजाअत इहदाहुमा, कि वो चली हया के ऐसे अंदाज में, औरत और बच्ची हया के साथ चली। चलने का औरतों का अंदाज भी बता दिया कि आवाज़ें निकाल के पैरों की ठक 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 से ना चले कि घोड़ा दौड़ रहा है जैसे, और हर मर्द उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। फजाअत इहदाहुमा, उस लड़की के चलने के अंदाज को हया के कुरान ने बयान कर दिया, और उसको कहा कि तमशी ऐसे थी अला इस्तहया, जैसे हया के घोड़े पे सवार होती है, और ऐसे वो चली है। अब वो चल के आई है, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरा अब्बू बुलाते हैं, चलो। आपको घर बुलाया, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुसाफिर हो? जी मुसाफिर हो। कहा चलो नौकरी करोगे? कहा जी करूँगा। कहा मेरी बकरियाँ चराओ, तुम्हें रोटी भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, और तुम 10 साल मेरी बकरियाँ चरा दो, मेरी बेटी से शादी भी कर दूँगा। अब अल्लाह ने एक दुआ की बरकत से आपको नौकरी भी दे दी, रिहाइश भी दे दी, खाना भी दे दिया, खौफ भी ख़त्म कर दिया, और शादी भी करा दी। अब ये अल्लाह बता रहा है कि आप अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ के देखें, और अल्लाह आपके भी सारे कामों को कर देगा। लेकिन आप नीयत ये रखें और दिल में सोचो फिक्र ये रखें, ये दुआ बड़ी जामे दुआ है, बड़ी मजबूत दुआ है, और आप सारे एक बार पढ़ें इसको। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अब जो अल्फाज है ना, जैसे मैंने लिमा यहाँ लंबा करना है, वरना आपकी दुआ का असर ही नहीं होगा। लोग इसको तलफ़ुज़ को सही सामने नहीं रखते ना, फिर वजीफ़े पढ़ते रहते हैं, उसका फ़ायदा ही नहीं होता। तो अब आप इस तरह दुआ को पढ़ेंगे, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, और इसको आप 70 बार पढ़ें, 11 दिन पढ़ें, दुआ करें, आपको फ़ौरन फैज़ नज़र आएगा। आप चलते फिरते इसको अपना वजीफ़ा बना लें। अत्तहियात में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अत्तहियात के आखिर में ये दुआ, आप कई दुआएं पढ़ सकते हैं कुरान पाक की, और आप अपना वजीफ़ा बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको गनी कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।